वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 14 फेब को ओसीएम का पेपर है और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ रहे मतलब आप लोग इनडायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे, इनडायरेक्टली एक्सप्लेन द टर्म पढ़ रहे। तो मैं बोलूंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन को आपको स्किप नहीं करना है और ये बहुत अच्छे खासे आपको मार्क्स देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं चैप्टर, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में है आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, वो पूरा ग्रुप करके दिया, उसमें से आता ही आता है, तो जितना ही पेपर हुआ उसमें से मिलेगा मिलेगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 सर्विस, यहाँ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग डायरेक्टली खाली एक बार रीडिंग करोगे तो भी इसके आंसर लिख सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 3 है यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों में से एक मिल के आता है कोई भी। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेकंड चैप्टर का, देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ये आपको याद इसके लिए करना है ना स्टूडेंट्स, ताकि ये याद कर ली मतलब आप लोगों ने एक्सप्लेन टर्म याद कर ली, ये याद कर ली मतलब अगर कभी जस्टिफाई आएगा तो वो ही कर ली। ये पॉइंट्स याद कर लो, आपको जो याद हो रहा है वो पॉइंट याद करो। कोई जरूरी नहीं कि ये वाला पॉइंट याद करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। मीनिंग तो कंपलसरी सबको याद करोगे, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में आपको जो याद करना कर सकते हो। मिनिमम 5 पॉइंट याद करना, फायदे में रहोगे। कितना पॉइंट? 5 पॉइंट। ठीक है, एग्जाम में अक्सर करके ऐसा कुछ भी बोलेगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। 1-2 पॉइंट तो ये भी ले सकते हो। इट इज द इनिशियल स्टेज फंक्शन, इट इज द लास्ट फंक्शन, इट्स कम आफ्टर दिस, दिस कम आफ्टर दिस। ये एक पॉइंट एकदम इजी जो सभी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं नॉर्मल के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं यहाँ पे देखो, इसमें से आने आना 100% आएगा, 100%। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कैसा भी क्वेश्चन आने दो, मीनिंग याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव याद रहना चाहिए और उसके लेवल ऑफ मैनेजमेंट याद रहना चाहिए। पॉइंट्स जो बताया मैंने आपको भूलना नहीं है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, नेचर हो गया, एकदम इजी इजी। आपको जो इजी लग रहा है वो करो, कोई टेंशन नहीं। फैक्टर हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मतलब पहले क्या आ रहा, सेकंड में क्या आ रहा, रिसोर्सेस हो गया, एरिया ऑफ फंक्शंस हो गया। कोई भी 5 पॉइंट याद करोगे, इससे ज्यादा मत करो। अब मैं आता हूं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। आप खुद बोलोगे कि चैप्टर नंबर 4 तो सर मैं खुद ही कर लूंगा, ये तो याद करना पड़ेगा, इसके बाद याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कितना इजी देखो। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन। मीनिंग आपको सभी को पता होना चाहिए, एकदम बेसिक्स है। अगर इस वीडियो को आप लोग 1 लाख व्यू करवाते हो ना, तो मैं आपको लाइव समझाऊंगा एकदम इजी तरीके से। पॉलिसी कौन लेता है, सब्जेक्ट क्या रहता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, टेन्योर क्या है, जो आप लोग एक बार रीडिंग करो तो काम हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक बार 10 पॉइंट, आपको सिर्फ कितना पॉइंट याद करना है? सिर्फ 5 पॉइंट। और जिसको 4 में से 4 के 6 पॉइंट लिखना बेटा। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड, कितना इजी है। एक बार रीडिंग करो, ओन से लिख सकते हो आप, एक बार खाली पढ़ना पड़ेगा आपको। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, हमारी बैंक, बैंकों की बैंक, कितना इजी है। ओन वर्ड से लिखोगे स्टूडेंट्स, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। ये तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग के लिए तोहफा है, अगर एग्जाम में आ गया तो तोहफा है। ओन वर्ड से लिखो, खाली पॉइंट्स याद करके जाना आपको, मीनिंग हो गया, स्पीड हो गया, बस लास्ट खत्म। 100% यहां से एक आएगा, 100%। अब एक और जो बचा हुआ है वो तुम्हारा देखते हम लोग कौन से चैप्टर का है। चैप्टर नंबर 7 कहां से आएगा? चैप्टर नंबर 7,
डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये आपका एक्सपेंडिचर टर्म में भी काम आ जाएगा और यहाँ पर भी काम आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो पूछेगा ही पूछेगा सेम मीनिंग। और ये 100% कैसा पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट। पूछ रहे कैसा भी दोनों, आप लोग मीनिंग याद करो। प्रेसिडेंट दो स्टार्टिंग के 3-4 तो सेम ही रही, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। मेंबरशिप इजी है, एरिया कवर याद करो ना, एकदम छोटा छोटा, इजी इजी। एरिया कवर कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, ये स्टेट कवर करता है, ये पूरी कंट्री कवर करता है। इजी इजी पॉइंट आता है। 7 पॉइंट आपको कितना बोला मैंने, 5 और 6, जिसको एकदम 4 में से 4 चाहिए, 6 पॉइंट। जो नॉर्मल एवरेज बच्चा 4 तो करो, एवरेज बच्चे जो साल भर नहीं पढ़े ना, तो 4 ही पॉइंट पढ़ो, ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अभी मैंने आप लोग के साथ में 12 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर किया। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ में क्या करोगे, शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।